Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सागर लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सागर और बुंदेलखंड के सबसे ताकतवर शख्स यानी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिनकी ताकत का एहसास उन्होंने इस चुनाव में कराया है। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक। बहुत धन्यवाद। इस चुनाव में आप मतदान के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं पूरे चुनाव में? देखिए, चुनाव में इस बार लोग देश के विकास के लिए, विकसित भारत के लिए, आने वाले समय में हर आदमी चाहता है, जो मोदी जी की गारंटी है कि भारत विश्व की तीसरी शक्ति बनेगा। और लोगों को मोदी जी गारंटी पे भरोसा है, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो किया। आपको मैं बहुत शार्ट में बता दूं, पहला नारा आया था कि मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो आज आप देखिए, मोदी जी घर घर पहुंच गए। घर घर उज्ज्वला योजना है, घर घर प्रधानमंत्री आवास है, घर घर नल से टोंटी से पानी मिल रहा है। मोदी जी का दूसरा आया भाजपा का कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, ये 2019 का नारा था। तो मोदी जी ने वो करके दिखा दिया जो 500 साल से नामुमकिन था। 500 साल से भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बन पा रहा था, कितने विवाद बीच में आ रहे थे। इस सब के बावजूद भी मोदी जी की मेहनत से, लगन से, प्रयास से, कोर्ट के आदेश पर, लेकिन मोदी जी का प्रयास, और आखिर राम मंदिर बना और भगवान रामलला मंदिर में विराजे। 370 धारा, जो कि लोग कहते थे कत्लेआम हो जाएगा, खून हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी के प्रयास से नामुमकिन मुमकिन हुआ। तो मोदी जी है तो मुमकिन है। अब मोदी जी है तो मोदी की गारंटी है। तो जितने भी बचे हुए काम हैं, वो सब लोग मान रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, ये सब काम होंगे। और खास करके भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये मोदी जी ने कहा है तो बनेगा। मोहन सरकार में आप मंत्री हैं और पिछले कुछ वक्त में मध्य प्रदेश की राजनीति में, सागर की और बुंदेलखंड की राजनीति में आपकी ताकत जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीना की जो विधानसभा में जो विधायक का जो बीजेपी में जो ज्वाइन हुई है, उसमें आपकी एक अहम भूमिका रही है। इस पर क्या कहेंगे? कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, और मुख्यमंत्री जी ने जानना चाहा था कि ये कैसा रहेगा। तो मैंने पॉजिटिव उत्तर माननीय मुख्यमंत्री को दिया था। और ये आज जो निर्मला सप्रे जी जो विधायक बीना से हैं, भाजपा में आई हैं, निश्चित रूप से इससे भाजपा में एक ताकत बढ़ी है। और सागर में हमारी 7 सीट थी, 8 सीट कुल हैं, तो अब 8 सीटों पर इस समय भाजपा है। इस चुनाव में आप एक तरह से सर्वोसर्वा रहे, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां थी। सागर लोकसभा सीट को कितना मान रहे हैं, कैसी क्या इसमें वोटिंग होगी और कैसा क्या इसमें जीत और हार का अंतर होगा? देखिए, सागर लोकसभा सीट में जीत तो तय है। अब वोटिंग में हम और आप साथ चल रहे हैं, इस समय गाड़ी में हैं, चुनाव प्रचार में हैं। मतदान जितना ज़्यादा होगा भाजपा के पक्ष में ही होना है। और हम सब लोगों का प्रयास है, सारे कार्यकर्ताओं का, सारे नेताओं का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। इस समय चूँकि इस 7 तारीख में अब शादियों का सीज़न भी नहीं है, गर्मी चूँकि पड़ रही है, लेकिन लोगों से अपील की है जितना मतदान होगा भाजपा के पक्ष में होगा। जीत सुनिश्चित है। आंकड़े मैं बताऊंगा आपको अभी कुछ दिन बाद। आपको राजनीति का बाजीगर कहा जाता है। जब जब ये सोचा जाता है कि गोविंद सिंह राजपूत अब कमज़ोर होंगे, वो दुगनी ताकत से और दुगनी रफ्तार से जो है मजबूत हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं तो काम करता हूँ छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, और कभी भी भगवान अहंकार ना दे, ये मेरा मन सोचता रहता है। सबसे सामान्य मिलना। मैं आज आप सबके आशीर्वाद से, पार्टी की कृपा से तीसरी बार मंत्री हूँ, लेकिन अहंकार नाम की चीज़ मेरे मन में ना आए, ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ। गोविंद जी, अब जैसे चुनाव के परिणाम आएंगे और मध्य प्रदेश में फिर से सुचारू रूप से सरकार काम करेगी, चूंकि आप एक लौते मंत्री हैं और सबसे ताकतवर मंत्री कहे जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या देखते हैं सागर जिले का और बुंदेलखंड का भविष्य? देखिए, सागर में बहुत सारी चीज़ें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार में हुई हैं, पर जो बची खुची चीज़ें हैं वो लागू होंगी। और बहुत बड़े 2 काम हुए हैं जो इस प्रदेश हमारा बुंदेलखंड भूल नहीं सकता। एक तो कैन बेतवा योजना,
कैन बेतवा सिंचाई योजना 46,000 करोड़ की है जो प्रधानमंत्री जी ने दी है। इससे बहुत लाभ लाखों किसानों की ज़मीन सिंचित होगी। और दूसरा 50,000 करोड़ जो बिना रिफाइनरी को उद्योग के रूप में दिया है, उससे कई उद्योग निर्मित होंगे, कई लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी, लाखों लोगों को। तो दो बड़ी चीज़ तो हो चुकी हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, उनको कराने का प्रयास करेंगे। वो बुंदेलखंड में मैंने जो पहली कैबिनेट में देखा, कैबिनेट की बैठक में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बुंदेलखंड पे हमारा फोकस है, बुंदेलखंड और आगे बढ़ना चाहिए उद्योग की दृष्टि से, हर दृष्टि से। इस प्रकार से वो लगे हुए हैं, हम सब उनका साथ में हैं। जी। अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, तीसरे चरण की वोटिंग हो जाएगी, कितने प्रतिशत जाएगा वोट, क्योंकि 2 बार से परसेंटेज जो है वो बेहद कम रहा है, और इस बार तीसरे मतदान के जो फेज़ है उसमें क्या आप सोच रहे हैं, कितनी वोटिंग परसेंट जाना चाहिए? देखिए, रुझान अच्छे आ रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है, लोग उत्साहित होकर वोट कर रहे हैं इस बार। तो मुझे लगता है कि कम से कम 61-62 तक तो कम से कम जाएगा ही, बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। जी, ये थे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो कह रहे हैं करीब 60% से ऊपर वोटिंग जाएगा, और उनको एक तरफ से आश्वस्त हैं कि सागर लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी।